हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी मस्ती में। अगर मैट्रिक पहाड़ है तो हम लोग भी दशरथ मांझी है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज हम बहुपद का कंप्लीट रिवीजन करते हैं। सबसे पहले बहुपद बहुपद में हम कुछ फार्मूला याद रखेंगे। जैसे पहला फार्मूला पूछेगा कि रैखिक बहुपद, बोला रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। याद रखना है ए एक्स प्लस बी। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स प्लस बी। द्विघात में पूछेगा व्यापक रूप, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये द्विघात का व्यापक रूप है। अगर त्रिघात का व्यापक रूप पूछेगा तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। देखो रैखिक का व्यापक रूप ए एक्स प्लस बी, द्विघात का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, त्रिघात का व्यापक रूप ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अगर पूछेगा कि रैखिक घात पूछेगा, घात तुमसे घात पूछेगा कि रैखिक बहुपद का घात कितना होता है, एक। रैखिक का घात एक। याद रखना जो रेखा है ना, रोनी जो रेखा है वो अभी तक सिंगल है। सिंगल है मतलब एक है। तो रैखिक बहुपद का घात एक, द्विघात का घात दो, त्रिघात का घात तीन। याद रखना रैखिक का घात एक, द्विघात का दो, त्रिघात का तीन। अब पूछेगा कि द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र। द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र अगर पूछेगा तो ना एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखो द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र है ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगर पूछेगा कि मूलों का योग का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा, एक फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। अगर मूलों का गुणनफल पूछेगा यानी कि अल्फा इंटू बीटा, तो बोलना कि सी बाई ए। इतना इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, तुम याद रखना है। उसके बाद हम क्लास को शुरू करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है भाई, देखना पहला क्वेश्चन है निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। ये जो बहुपद दिया है इसका शून्यक निकालना है और इसके शून्यकों के तथा गुणांकों के बीच जांच भी करना है कि सही है कि गलत है। देखो शून्य के पहले कैसे निकालते हैं। तो क्वेश्चन मेरा ये है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस आठ। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे, देखो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस आठ। तुमको क्या करना है, ए या सी में गुना करना रहता है। तो देखो ये पहला वाला को बोलते हैं ए पद, दूसरा को बी और तीसरा को सी। समझ में आया। देखो पहला ए बी सी, तो तुमको ए और सी में गुना करना रहता है। तो ए के वैल्यू कितना है, तो देखो एक्स स्क्वायर के सामने जितना अंक लिखा रहेगा ना, एक दो तीन चार वाला, वही रहता है उसका वैल्यू। इसके सामने कुछ नहीं लिखा है तो एक्स स्क्वायर का मान कितना है, कुछ नहीं रहेगा तो एक मान के चलना है। तो एक्स स्क्वायर का मान कितना है, एक है। आई एक्स का मान एक में दो है, एक में तीन है। तो ए के मान एक, बी के मान माइनस दो, सी के मान माइनस आठ। समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हम ए और सी में गुना करते हैं। ए के मान कितना होता है, एक है, और सी के मान आठ। दोनों में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, आठ। ठीक है। अब आठ को तोड़ना है, आठ को हमको तोड़ना है कि माइनस दो है। तो देखो आठ को हम तोड़ेंगे ऐसा, आठ का ऐसा, दो से चार, फिर दो से दो। अब जोड़ा लगा के बताएं कि माइनस दो ले आना है। तो देखो ये दो दूनी हो गया चार, और चार में से हम दो देखो चार में दो से गुना करेंगे तो आठ हो जाएगा, और चार में से दो घटाएंगे तो आ जाएगा ना दो। अब देखना है सेट कैसे करेंगे, तब देखना तुम। सबसे पहले यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर। अब देखो इसके जगह क्या लिखना है, तो देखो ये दो दो कितना हुआ, चार, लिख देना माइनस फोर एक्स। ठीक है, दो है तो प्लस दो एक्स माइनस आठ बराबर जीरो लिख देना है। अब तुम एक बात समझो, ये जो एक्स स्क्वायर है इसके जगह लिखना है माइनस टू एक्स है। तो देखो अगर चार एक्स में दो एक्स घटाएंगे तो माइनस दो आएगा जाएगा ना। अब चार में दो से गुणा करेंगे तो आठ आ जाएगा, दोनों काम हो गया। अब लेते हैं कॉमन। देखो एक दो तीन चार आदमी है ना, तो दो दो आदमी गोतिया बनाते हैं। ये दोनों हो गया गोतिया, ठीक है, ये दोनों गोतिया हो गया। अब जगरा में दोनों जो रहता है ना उसको कॉमन निकालते हैं। तो एकरा ही एक्स है, लौक रहा है, एकरा भी एक्स है कि नहीं है।
तो एक्स एक्स दू गो है, एक्स एक गो है, तो एक्स दोनों में है तो एक्स ले लेते हैं कॉमन, तो एक्स कॉमन ले लिए। तब बताओ एक में एक्स के गो था, एक्स स्क्वायर कैसे हुआ, देखो एक्स में एक्स गुना होता है ना, तब हो जाता है एक्स स्क्वायर, मैंने एक्स स्क्वायर है तो कहने का मतलब कि एक में दो गो एक्स है, ठीक है। तो दो गो एक्स था तो एगो एक्स बाहर निकाल दिए, ठीक है, में ऐसे एगो एक्स बचा ना, ठीक है। अभी माइनस है, यहाँ लिख देंगे माइनस, एक में से एक्स निकलेगा तो कितना खाली 4 बचेगा, समझ गया होगा। अब दूसरा गोतिया में देखो, एक में एक्स है, एक में एक्स है नहीं है, तो दोनों में जो रहेगा ना उसी को कॉमन लेते हैं, तो में एक्स कॉमन नहीं लिया गया, तो देखो दो है, एक में दो है, तो 8 में दो है कि नहीं, तो दो के में 8 है ना, तो देखना दो कॉमन निकलेगा, तो प्लस दो कॉमन माने दो बाहर निकाल देते, कितना बचा खाली में एक्स बचा माइनस, अगर 8 में से हम दो के भागा लगा कितना बचेगा 4 बराबर 0। अब देखो जो अंदर देखो एक में एक्स माइनस 4 है ना, अंदर ब्रैकेट में एक में एक्स माइनस 4 है, अगर ब्रैकेट में दोनों जगह एक ही आ जाए तो समझेंगे कि हम सही बना रहे हैं, अगर एक में कुछ और आ रहा है, एक में कुछ और आ रहा है तो हमारा बनाया हुआ गलत है। तो देखो मेरा दोनों में एक ही आ रहा है ना, तो बनाया हुआ सही है। अब देखो अंदर वाला तो एक है, अब बाहर वाला तो साथ लिखेंगे, तो देखो बाहर में कौन है एक्स है, और बाहर में यहाँ किया है +2 बराबर लिख देंगे 0, ऐसे पाई बाढ़ देंगे। अंदर वाला दोनों तो है तो दोनों से कोई भी लिख दो, इसको लिख देंगे x माइनस 4 बराबर 0। अब देखो यहाँ x है तो x बराबर ये दो काचे में था प्लस में, तो बराबर के ई पार्टी ले जाएंगे ना, बराबर के ई पार्टी हम ले जाएंगे तो प्लस वाला माइनस में हो जाता है, माइनस वाला प्लस में हो जाता है, तो प्लस में हो जाए तो माइनस में डूब जाएगा, एक मेरा शून्य का निकल गया। इसमें देखो x, अब देखो ये 4 बराबर के इस तरफ माइनस में है, तो बराबर के इस तरफ कैसे हो जाएगा प्लस में, +4 हो जाएगा, हो गया हमारा आंसर। अब इसको जांच करना है तो एक हम सिखा देते हैं और अगला बार से अपने से खुद करके देख लेना। तो पहले देखो इसको जांच करते हैं, जांच इसको पहले लोग मानते हैं अल्फा, इसको मानते हैं बीटा, तो देखो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा की जगह कितना है -2 प्लस बीटा की जगह 4, अल्फा प्लस बीटा का सूत्र कैसे होता है -b/a। अब देखो माइनस माइनस पहले तो था, तो कोई -b है, तो माइनस अब b का मान कितना है बताया ना, b का मान कितना है -2, अब बटे a का मान नहीं है कुछ नहीं है तो बटा में 1 है। अब देखो ये -2 और +2 दो रंग के चिन्ह याद रखना, दो रंग के चिन्ह रहेगा तो घटेगा, एक रंग के चिन्ह रहेगा तो जुटेगा, जो बड़का रहेगा ना उसी का चिन्ह रहेगा। देखो ये माइनस और प्लस दो रंग के चिन्ह है तो क्या होगा घटेगा, तो 4 में से 2 गया तो 2, अब दोनों से जो बड़ा रहेगा ना उसका चिन्ह लिखना, तो दोनों से बड़ा का कौन है 4 प्लस में है तो 2 प्लस में रहेगा, समझ में आ गया होगा बराबर। अब देखो माइनस का जो जगह +2, अब बटा 1 लिखो चाहे ना लिखो, देखो दोनों तरफ बराबर आ गया ना तो बनाया हुआ सही है, ये हो गया प्रूफ। अब निकालना है अल्फा इंटू बीटा, देखो अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र होता है c/a। देखो अल्फा की जगह कितना है -2 इंटू मतलब होता है गुना, बीटा का मान 4 बराबर c/a -8 बटे a का मान कुछ नहीं था 1, अभी गुना होगा -2 4 में तो -8 हो जाएगा बराबर -8। देखो दोनों तरफ बराबर आ गया, मेरा बनाया हुआ सही है, प्रूफ कर दिए, प्रूफ हो गया। तो पहला समझ में आ गया होगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई। दूसरा ये रहा 4s² -4s + 1। देखना था प्यार से, हम बोलते हैं कि a या c में गुना होता है तो a का मान कितना है 4 और c का मान 1, तो 1 में 4 में गुना हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। अब 4 को तुरना है कि -4 में आ जाए, देखो इस लिखना 4s² माइनस, अब 4 देखो इस लिखेंगे 2s -2s
+1 बराबर 0। अब देखो 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, -2 जोड़ेंगे तो -4 भी हो जाएगा, दोनों फुलफिल हो गया। अब इसको बनाएंगे गोतिया, तो 1 2 3 4 है तो 2 जोड़ा बना लेंगे, इसका जोड़ा हो गया गोतिया ई, इसका गोतिया हो गया ए। अब दोनों में कौन कॉमन है, तो दोनों में देखो एक में भी 2 है ना, 4 में भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 कॉमन ले लो। एस एक में भी है, एस तो 2s भी कॉमन ले लो, तो 2s कॉमन ले लेंगे। अब 2s में भागा लगाएंगे तो 2 इसमें बचेगा। अब एस में 2 था तो एगो एस बाहर निकल गया, तो एगो एस बचा, माइनस इसमें 2s है और 2s बाहर निकाल दे तो कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा, कितना बचा 1 हो गया। अब देखो इसमें कौन सा कॉमन निकलता है, कुछ नहीं है, तो -1। अब देखो ये हो जाएगा 2s माइनस प्लस -1 बराबर 0। तुमको बताया था कि दोनों अगर अंदर वाला सेम रहेगा तो बनाया हुआ सही है, अगर दोनों यहाँ कुछ और यहाँ कुछ और है तो गलती बन रहा है। देखो दोनों मेरा सही है तो सही बन रहा है। अब देखो बाहर वाला के एक साथ लिख देते हैं, बाहर में कौन है 2s है, 2s एक -1 बराबर 0। अंदर वाला देखो 2s -1 बराबर 0। अब देखो यहाँ पे 2s बराबर, देखो बराबर पार्टी 1 माइनस में है तो बढ़ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ से एस का मान निकालेगा तो हो जाएगा 1, देखो एस के साथ है गुना में तो आ जाएगा बट्टा में 1/2, उसे इसको निकालेंगे देखना 2s एक माइनस में है तो जाएगा प्लस में, +1, तो यहाँ से एस निकालेगा तो हो जाएगा जी -1 था तो +1 तो 1/2। अब जांच तो कर लेगा। अब बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन पे। तीसरा तुम्हारा है 6x² -3 -7x। अब देखो ये थोड़ा है ना 7x पीछे कर दिया है, इसको पहले हमने एक लाइन में कर देंगे, पहले x², फिर एक पावर घटेगा, ये पीछे जाएगा, तो इसको हम सजा लेते हैं पहले 6x² लिखे पहले पीछे वाला -7x -3। अब देखना a में 80 में गुना होता है तो 6 में 3 से गुना होता है 18 के तुलना है ऐसा ना कि घटेला पर कितना है 7 आ जाए। देखो 9 और 2 गुना करेगा तो 18 और 9 में से 2 गया था 7, ठीक है। तो देखना 6x² -9x प्लस 2x -3 बराबर 0। देखो 9 में 2 से गुना हुआ तो 18 और 9 में से 2 गया था 7, ठीक है। अब इसको जोड़ा लगाएंगे, इसका जोड़ा ये लग गया, इसका जोड़ा ये लग गया। अब दोनों में देखना कौन कौन चीज कॉमन है। देखो एक 3 है, एक भी 3 है, 3 से यो कटेगा तो 3 निकाल लो कॉमन। एक ही x है, एक ही x है तो x भी निकाल लो, तो 3x कॉमन निकाल लो। अब तुम बताओ यहाँ 6x था तो 3x निकल गया तो कितना बचा, 2 बचेगा। यहाँ एक 2x था तो 1x निकला तो 1x बचेगा माइनस। अब देखो ये 9 में 3 से भगा देंगे तो 3, x तो निकल नहीं गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो प्लस कुछ कॉमन है तो 1 रहता है, अभी 1 निकालेगा तो 2x -3 सेम टू सेम हो जाएगा बराबर 0। अब देखो बाहर वाला तो एक साथ, अंदर वाला एक साथ। देखो बाहर वाला 3x + 1 बराबर 0, अंदर वाला 2x -3 बराबर 0। अब देखो बाहर वाला है 3x बराबर प्लस में 1 है तो बराबर बढ़ जाएगा तो -1, यहाँ से x कहाँ निकलेगा -1, ये देखो गुना में है आ जाएगा बट्टा में। यहाँ देखो 2x 3 माइनस में है तो चल जाएगा प्लस में, यहाँ से x कहाँ निकलेगा तो देखो 3 के 3 ये 2 गुना में है तो आ जाएगा बट्टा में। अभी जांच तो करने लगा दोस्त। अब बढ़ते हैं आगे चौथा। देखो ये चौथा है 4u² + 8u। अब इसमें देखना दोनों जो रहेगा ना उसको निकाल देंगे कॉमन। तो देखो एक 4 है, एक 4 है, तो
4 निकाल लो कॉमन। अब देखना क्या कोई निकलेगा, तो देखो एक ही यू है, एक ही यू है, तो यू निकल जाएगा, यू निकल जाएगा। तो तुम बताओ कि 4 यू निकाले गया तो खाली यू बचा ना, तो यू बच गया प्लस इसमें भागा लगाया तो 8 यू में 40 भागा लगाया तो 2 बचेगा। ठीक है, अब देखो बराबर कर दो 0। अब यहां से कर देना 4, जो बाहर में कौन है 4 यू बराबर 0, अंदर वाला u प्लस 2 बराबर 0। यहां से देखो, यहां से u का मान निकाल देगा, तो हो जाएगा 0। देखो ये गुना में है तो आ जाएगा बटा में 4। अब 0 में किसी से भागा लगाया तो कितना हो जाता है, तो 0, तो ये हो गया 0, एक आ गया आंसर। अब देखना ये u बराबर, ये 2 प्लस में है तो बराबर उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा -2, हो गया आंसर। ठीक है, अब इसको देखते हैं पांचवा है टी स्क्वायर माइनस 15, इसको बराबर 0 कर देते हैं, तो हो जाएगा टी स्क्वायर बराबर, ये पार्टी माइनस में है तो बराबर उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 15। अब टी करेंगे, देखो स्क्वायर हटता है ना तो रूट चढ़ता है, तो स्क्वायर हटाए तो जो 15 है ना रूट में चल जाएगा, ऐसे चल जाएगा, रूट में चल जाएगा। और इसको लिख सकते हैं टी बराबर प्लस माइनस रूट 15, जो रूट में रहता है ना तो प्लस माइनस दोनों में रहता है। एक बार इसको इसे लिख दो टी बराबर 15, एक बार लिखो टी बराबर, इसको अलग कर देते हैं माइनस रूट 15, तो प्लस को अलग कर दिया माइनस को अलग कर दिया, यही हो गया आंसर। छठा देखो 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बराबर 0। अब देखो a या c में गुना होता है, ये 3 है 4 में, 4 के 12। अब 12 को ऐसा तोड़ना है ना कि यहाँ घटेगा पर 1 आ जाए, तो 12 को 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, और 4 तिहाई 12। ठीक है, तो लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0। अब लगा लेंगे, इसको गोती मिला देंगे, इसका गोतिया हो गया a, इसका गोतिया हो गया a। अब दोनों में कौन कॉमन है, तो इसमें भी x है, x निकाल दिए तो कितना बचा 3x बचा, माइनस इससे निकला खाली 4 बचा, प्लस इसमें कुछ नहीं कॉमन तो प्लस निकाल दो, कितना 1 निकाल दो, तो हो जाएगा 3x माइनस 4 बराबर 0। देखो दोनों अंदर वाला सेम है ना तो बनाया हुआ सही है। अब देखो बाहर वाला कैसे लिखते हैं, बाहर में कौन है x, और देखो यहाँ +1 बराबर 0, अंदर वाला 3x माइनस 4 बराबर 0। अब देखो x बराबर, एक माइनस में है तो बराबर को इस तरफ जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा -1। देखो 3x बराबर, 4 माइनस में है तो बराबर को इस तरफ जाएगा प्लस में 4, यहाँ से x बराबर हो जाएगा 4 के 4, ये 3x के साथ गुना में है तो आ जाएगा बट्टा में, बट्टा 3। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब देखते हैं आगे। बोल रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। क्रमशः का मतलब होता है ना कि जो पहले है उसका मान है और जो बाद में है पीछे वाला का मान है। तो देखो पहले बोला है शून्यकों का योग, तो जो पहले ये दोनों में पहले कौन है 4 है, तो 4 है तो शून्यकों का योग दिया है, और गुणनफल बाद में गुणनफल है तो पीछे वाला गुणनफल होगा। और शून्यकों का योग को बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग को बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, और शून्यकों का गुणनफल बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा। योग मतलब प्लस, गुणनफल मतलब गुना मतलब इंटू। ठीक है, अब देखो मेरे भाई सबसे पहले बताए थे द्विघात बहुपद, क्या जो पहले है ना तो पहले तो योग है, तो जो पहले वाला है उस शून्यकों का योग है, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान है। तो पहला क्वेश्चन में देखो, पहला क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा, पहला क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो जो पहले को है, पहले कौन है 1/4, कोई दिक्कत। अब देखो अब दूसरा में गुणनफल हो रहा है तो अल्फा इंटू बीटा, इसका मान पीछे वाला है -1। अब द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र तुमको बताए थे, भूल गया है तो देख लो, एक बार देख लो, तुमको द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र बताए थे। द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र क्या होता है, याद रखना x² माइनस
अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसको याद रखना। अब जहां पर यह है जहां जो दूध पीने वाला बच्चा है वो भी रख देगा। ये बहुत आसान होता है। देखना यहाँ देखना एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताओ, ई है कि ई है? तो बोले कि ये है, तो ये है मतलब कौन? 1/4। तो यहाँ लिख दो 1/4। अब देखना एक्स है, एक्स हटा देना, प्लस प्लस अब अल्फा इंटू बीटा ए का मान कितना है? तो माइनस ए, क्या लिख देना? माइनस ए। ठीक है। अब यहाँ देखो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स। अब देखो प्लस माइनस, दूर अगर चिन्ह रहेगा तो घटता है, मतलब -1। अब तुम हमको बताओ कि बटा में 4 है, बटा में जो रहेगा उतने से गुना करना, बटा में नहीं रखना है। तो बटा में जितना रहेगा उतना से गुना कर देना। तो बटा में 4 है तो 4 से गुना कर दिए। अब तुम बताओ कि देखो 4 में गुना करेंगे एक्स स्क्वायर में, देखो मान लो यहाँ एल स्क्वायर है, हम गुना करेंगे 7 से तो हो जाएगा 7l स्क्वायर। इतना जानता है, खाली सट जाता है। अब तुम देखना 4 में एक्स से गुना होता है तो हो जाएगा कितना? 4x स्क्वायर। अब देखो इसमें गुना करेगा ना, देखो 1/4 है ना, इसमें गुना हम करेंगे 4 से, तो देखो 4 से 4 कट जाएगा तो खाली 1 बचेगा, इसलिए यहाँ जाएगा -1। फिर यहाँ अब देखो यहाँ x बचेगा, यहाँ x। अब 1 में 1 से गुना होगा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ पे 1 में 4 से गुना हो जाएगा तो -4 हो जाएगा। यही तुम्हारा हो गया आंसर। समझ गया हो दोस्त? एक बार फिर से देखो 4 में x स्क्वायर गुना हुआ था 4x स्क्वायर माइनस, अब देखो 4 से 4 ही कट गया, गुना हुआ था तो ऊपर बचा का 1 में x गुना होगा तो x हो गया, माइनस 1 में 4 से गुना हुआ तो 4 हो गया। ठीक है। अब देखो दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ है, देखो दूसरा ये है। दूसरा में अल्फा का मान अल्फा प्लस बीटा, जो पहले रहेगा अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? √2 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? 1/3। अब द्विघात बहुपद के सूत्र जानता है? नहीं जानता? देखो तुमको याद हो जाएगा। द्विघात बहुपद के सूत्र देख लो तुम। इसको आज सीख जाना है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब बताओ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान नहीं रख देगा, तो देखो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? √2। देखो यहाँ √2 है ना, एक्स है तो एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? 1/3। अब देखो बताया था बटा में जो रहेगा, बटा में रहेगा जो उससे गुना करना, अगर बटा में कुछ ना रहेगा तो उतना पर आंसर दे देना। तो बटा में यहाँ 3 है तो 3 से गुना कर देना। अब देखो 3 में एक्स स्क्वायर गुना होगा तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस, अब √2 में 3 से गुना होगा। देखो भाई अगर √2 में मान लो कि 4 से गुना करना है, मान लो कि 7 से गुना करना है, तो ऐसा नहीं करना 7 दूनी 14 √14। ऐसा नहीं होता मेरे जान। ये रूट में अभी रूट वाला रहता है ना, तो ऐसे गुना करेगा ना √2 में 7 से, तो ये 7 के साथ √2। समझ में आया? ऐसे होता है, ये सही है। क्वेश्चन करेंगे 3 में √2 से, तो √6 मत बोलना, ऐसे बोलना कि 3 पहले लिख दो उसके बाद रूट वाला लिख दो हटा के, तो होगा 3√2 इंटू एक्स प्लस। अब देखो 3 से 3 कटेगा ना तो खाली 1 बचेगा। नहीं समझा? ये वाला नहीं समझा? देखो 1/3 है, गुना करेंगे 3 से, 3 से 3 कट गया तो खाली 1 बचा तो 1 लिख दिया। ये तुम्हारा बन गया। अब देखते हैं तीसरा देखते हैं कहाँ तक आ जाता है। तीसरा देखो, तीसरा अल्फा प्लस बीटा। तीसरा में अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 0। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? √5। अब द्विघात बहुपद के सूत्र तुम जानता है, नहीं जानता तो देख लो। द्विघात बहुपद नहीं याद हुआ है दोस्त तो देख लो, तो एक बार फिर देख लो। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब जो जहां है उसका रख लो। देखो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर
माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो देखो अल्फा प्लस बीटा का मान 0, x है तो x हटा देना, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है √5, तो लिख देंगे √5। अब बताओ जीरो रहे चाहे ना, जीरो मतलब कुछ ना, तो जीरो घटा ही दो सीधे x², ये देखो ये पूरा खत्म हो गया ना, तो ये बचा प्लस √5, यही हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, आप देखते हैं चौथा भी देख लेते हैं। तो 3 तक कंप्लीट हो गया, चौथा देख लेते हैं। अब आते हैं देखो, इतना 3 तक हो गया, अब चौथा देखते हैं। अल्फा चौथा में देखो, चौथा में अल्फा प्लस बीटा का मान तो एक बार बोल दो, चौथा में अल्फा प्लस बीटा का मान 1, अल्फा इंटू बीटा का मान इसमें भी कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। अब बताओ द्विघात बहुपद के सूत्र याद हुआ कि नहीं हुआ, द्विघात बहुपद का सूत्र अगर नहीं याद हुआ तो एक बार और देख ले मेरे भाई, याद करवा देंगे आज, तुम टेंशन मत लो। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखो जो जहां है सुधम प्यार से रख दो, देखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है भाई, 1 हटा के प्लस ये, अब 1 में x गुना होता उससे लिखना कुछ नहीं होता है, x² माइनस 1 में x गुना हो तो कुछ नहीं, खाली x प्लस होगा, ये तुम्हारा हो गया आंसर। ठीक है, अब देखते हैं क्या, अब देखते हैं पांचवा, अल्फा प्लस बीटा। पांचवा में तुम बताओ, चौथा तक हो गया, पांचवा में बताओ अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो -1/4, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, तो 1/4। अब द्विघात बहुपद के सूत्र बताओ, नहीं याद हुआ तो एक बार देख लो, द्विघात बहुपद देखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, जो जहां है आराम से तुम रखो प्यार से। देखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, बीटा का मान कितना है, तो -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1/4। अब देखना x² को माइनस माइनस प्लस 1/4, x है तो x प्लस 1/4। अब देखो तुम बताए थे ना कि जो नीचे रहेगा वो उससे गुना करना, नीचे 4 है तो 4 से ही गुना करना। ठीक है, अब 4 से इसमें गुना करेगा तो हो जाएगा तुम्हारा 4x² प्लस, देखो 4 से 4 से कट जाएगा तो हो जाएगा खाली x प्लस ये भी कट जाएगा तो खाली 1 हो जाएगा, यही तुम्हारा हो गया है आंसर। ठीक है, अब आते हैं छठा, इसमें बताओ छठा में अल्फा प्लस, ये तो हो गया, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है छठा में, देखो 4, अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है, तुमको निकालना है द्विघात बहुपद। सूत्र बोलो, याद नहीं है तो एक बार देख ले आओ, द्विघात बहुपद का सूत्र x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस पे तुम रोक के पहले वीडियो को ऐसे रोक दो और बना के देखो बनता है कि नहीं, उसे फिर देख लेना है, यहाँ पे नहीं बनेगा तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 4, x है तो x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1। यानी बटन कुछ ना है तो कुछ ना है, तो बस इतने हो गया आंसर। इतना समझ में आगे हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, आगे है बोल रहा है कि px को जो बड़ा वाला होगा वो px है और छोटा वाला है gx, तो px को gx से भाग देकर उसको भागफल ऐसे इसको बता देना है। तो देखो दोस्त तैयार रहना, सबसे पहले ऐसे कर देना है, लिख देना है px और gx को, फिर देखो यह है px x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, और देखना gx कौन है, ओ x² माइनस 2। देखो यहाँ x कितना है 2 गो, यहाँ x 3 गो, तो 2 गो है और 3 गो बनाना है, तो एक वाव x कम रहा है, तो एक वाव x कम, देखो x² है, अगर इसको हम x से गुना करेंगे ना भाई तो x कितना हो जाएगा 3 गो, माने x³ हो जाएगा, ये बात समझना। तो यहाँ x² है तो x से गुना करेंगे, अब x गुना करेंगे तो यहाँ x² में x गुना करेंगे तो हो जाएगा x के पावर 3। ठीक है, अब माइनस,
अब 2 में x गुना करेंगे तो बचेगा 2x। अब 2x ये यहाँ पे नहीं लिखेंगे, इस अगर 2x यहाँ लिखेंगे, यहाँ x स्क्वायर के एरिया है, 2x यहाँ लिखाएगा, कहाँ लिखेगा, यहाँ, इसका गोतिया यहाँ, तो ये यहाँ लिखाएंगे, ठीक है। अब इसको यही था। अब देखो ए भी प्लस में है, ए भी प्लस में है, तो नहीं कटेगा, तो इसको काटने के लिए चिन्ह को चेंज करें। अगर दोनों एक चिन्ह में रहेगा तो नहीं कटेगा, उल्टा चिन्ह कटता है। ये प्लस है तो इसको बना देगा माइनस, ये माइनस है तो इसको बोल देंगे प्लस। अब ये कट जाएगा, तो ये कौन बचा, तो -3। इसको पूछना ना किए हैं तो इसको मैं चिन्ह नहीं चेंज करना है, 3 स्क्वायर। अब देखो ये पुरानी चिन्ह में भूल जाना, अब नया वाला से मतलब है प्लस प्लस प्लस, तो 5x 2x हो जाएगा 7x -3। अब देखो यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x स्क्वायर है, तो ठीक है, यहाँ यहाँ 1 है, यहाँ -3 है, तो यहाँ बना देंगे -3, ठीक है। यहाँ -3 से होगा तो -3x स्क्वायर। अब देखना यहाँ माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, 3 दूनी 6, तो +6 यहाँ हो जाएगा, ठीक है भाई, +6 यहाँ तो माइनस माइनस +6। अब देखो दोनों माइनस में तो कटेगा नहीं, उल्टा चिन्ह रहता है जब कटता है तो माइनस बना देंगे प्लस, प्लस बना देंगे माइनस, तो ये दोनों निपट गया। ये बचा कौन, 7x। अब माइनस माइनस प्लस, तो -6 और 3 9, नया वाला चिन्ह लेना, बस यही हो गया, इसके बाद नहीं कटेगा। तो जो नीचे बचता है ना तो इसको बोलते हैं कि शेषफल। तो ये तुम्हारा हो गया कौन सी, शेषफल, शेषफल। ये वाला होगा तुम्हारा भागफल, भागफल। पहला समझ में गया होगा दोस्त। अब करते हैं दूसरा में चलते हैं, शुरू करते हैं दूसरा। दूसरा अगर देखते हैं यहाँ पे आ जाएगा तो ठीक है, तो फिर आगे हम इसको पढ़ाते हैं। देखो दूसरा और तीसरा, दूसरा के देखो यहाँ पे देखते हैं। दूसरा में x है, x स्क्वायर। देखो ये प्लस x है, पहले हमको -1 वाला पहले साथ ही कर लेते हैं, तो x वाला पहले लेते हैं आगे, -x फिर +1। अब देखो ये x है बड़ा वाला, x की पावर 4 -3x स्क्वायर +4x +5। यहाँ एक 2 गो है, यहाँ 4 गो है, तो तुमको एक बार बताते हैं। अगर x में स्क्वायर में x स्क्वायर से गुना होता है ना तो x पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। देखना इनमें x स्क्वायर है तो यहाँ x स्क्वायर से गुना करेंगे ना तो 2 2 4 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x के पावर 4। अब इसमें भी गुना हो जाएगा, तो यहाँ x 2 गो है, यहाँ x 1 गो है, तो x पावर 3 आ जाएगा। 3 वाला कॉमन दिख रहा है नहीं, तो यहीं पे लिख दो -x के पावर 3, अब प्लस x यहाँ 1 में गुना करेगा तो कुछ नहीं उतना रहेगा x स्क्वायर। अब देखो दोनों प्लस में नहीं कटेगा, तो माइनस चाहिए, माइनस कर देगा, माइनस फिर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, यानी कट गया। अब देखो इसका क्या कोई नहीं था तो इसको उतार लेते हैं पहले, x पावर 3। देखो माइनस माइनस जुटेगा, 3 1 4x स्क्वायर। अब देखो प्लस ये बचा ना 4x +5। अब तुमको बताओ कि यहाँ x 2 गो है, यहाँ x 3 गो है, तो बनाने के लिए कैसे गुना करेंगे, तो एक गो x है, बोलो कि एगो x है, तो एक गो x है, तो एक गुना देते हैं, वो हो जाएगा x पावर 2 1 3 माइनस x में x गुना करेंगे तो x पावर 2 हो जाएगा, तो x स्क्वायर हो जाएगा, ये खाली x हो जाएगा +x। अब चिन्ह चेंज करना ना भूलें कि प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में, प्लस में है तो माइनस में, तो कोई कट गया, एक प्लस माइनस घटेगा, तो 4 गो में से एक घटेगा तो 3x स्क्वायर। लेकिन देखना ये चिन्ह दिखाएगा जी माइनस के, तो बढ़ती ये है ना 4 माइनस में है तो माइनस का चिन्ह दिखाएगा। अब देखो माइनस प्लस माइनस घटेगा, लेकिन चिन्ह दिखाएगा 4 में से 1 हो गया तो 3x, चिन्ह दिखाएगा प्लस के +5। और तुम हमको बता दो एक बात यहाँ पे देख लेना कि यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर ठीक है, लेकिन यहाँ देखो यहाँ 3 है, -3 आ जाएगा ना, -3 तो हो जाएगा -3x स्क्वायर। अब देखो 3 में x में 3 से 3x, माइनस में -3x,
माइनस माइनस देखो, माइनस माइनस प्लस हो गया 3x। अब देखो 5 3 में x गुना होगा 3 माइनस 3। अब देखना चेंज चेंज करना मत भूलना, माइनस है भाई हो जाएगा प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कट गया। देखो ये भी कट जाएगा, ये प्लस में है तो 5 है 3 है 8। अब तुम नहीं बता शेषफल कौन है, शेषफल नीचे वाला है, ये तुम्हारा 8 हो गया, काचे हो गया, ये हो गया शेषफल। शेषफल भागफल कौन है, ये तुम्हारा हो गया भागफल। क्लियर है, ये तुम्हारा आंसर हो गया। अब देखते हैं तीसरा आ जा। देखो अगर ये ऐसा रहेगा ना, पहले एक्स स्क्वायर है ना, तो इसको हम चेंज करेंगे ना तो आगे वाला पीछे हो जाता है। तो एक्स स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर, ये माइनस में है तो हो गया प्लस में, ये 2 प्लस में है तो करते हैं इसको माइनस में, तो आगे पीछे हो गया। ठीक है, अगर पीछे के आगे करेंगे ना तो चेंज हो जाता है। ये 2 पहले गाचे में है तो 2 के आगे पूछना है तो मतलब प्लस में है, तब आ गया माइनस में। एक स्क्वायर गाचे में था माइनस में, तो हो गया प्लस में। अब दूसरा लिखो, एक्स की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। अब देखो यहाँ x 2 गो है, अब आना है 4 गो, तो कैसे गुना, 2 गो से गुना, x की पावर 2 से गुना, तो हो जाएगा x की पावर 4। ठीक है, अब 2 में करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस में माइनस 2x स्क्वायर। एक जात नहीं था तो यहीं पे लिख दिए, कोई दिक्कत। ये प्लस चेंज करना ना भूलें, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कट गया। अभी पहले ये लिखेंगे बड़ा वाला 2x स्क्वायर, अब ये माइनस 5x प्लस 6। अब तुम देखो यहाँ पर एक स्क्वायर है, यहाँ भी एक स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे 2 लाना है तो 2 से गुना, क्या 2 से गुना, तो 2 से गुना तो हो गया 2x स्क्वायर। अब देखो 2 में 2 से गुना करें तो प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 4। चिन्ह चेंज करना ना भूलें, ये प्लस में है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये देखो कट जाएगा, ये बच जाएगा माइनस 5x। अब बोला इसका चेंज क्यों नहीं है, तो इसको हम थोड़े कुछ किए हैं। अब प्लस 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 6 4 10, और फिर लगेगा नहीं लगेगा, ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा हो गया शेषफल। शेषफल ये क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा भागफल। भागफल समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर वीडियो को आगे पीछे करके देखते रहना, समझ में जरूर आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मैट्रिक में बहुत बार आ चुका है और इस बार भी आने की संभावना है, तो इसको देखते हैं। बोल रहा है कि 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। देखो जिसका पावर 4 है तो इसका 4 शून्य निकलेगा, तो ये कह रहा है कि हम 2 गो शून्य निकाल के दे रहे हैं, 2 गो दम है तो तुम बता दो, तो बोलो दम है बता देंगे। चलो शुरू करते हैं, दम लेट्स स्टार्ट। देखो सबसे पहले जो शून्य दे रहा है ये 2 गो, तो यहाँ से ये होता है अल्फा, तो अल्फा का मान दिया है तुम्हारा कितना, पहला में 5/3। अब देखो ये दूसरा वाला बीटा मान, बीटा का मान है, बीटा का मान माइनस 5/3। अब तुम अल्फा प्लस बीटा वाले निकाल लेना। देखो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा पहले निकालेगा ना भाई, अल्फा का मान कितना है, ये √5/3। देखो ये प्लस है तो प्लस, बीटा का मान माइनस, बीटा का मान कितना है माइनस √5/3। अब देखो ये प्लस माइनस रहता है तो हो जाएगा कैसे, प्लस माइनस रहेगा तो सीधे हो जाएगा तुम्हारा माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। देखो अगर कोई वैल्यू प्लस में है और माइनस में है तो कैसे हो जाता है, कट जाता है, कट जाएगा घट जाएगा, तो इसका मान कितना हो गया 0 हो गया। देखो ऐसे लिखते हैं ना 2 और माइनस 2 है तो घटेगा तो 0 आ जाएगा ना, वो प्लस में है वो माइनस में है तो घटेगा कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है समझ गया होगा मेरे भाई। अब निकालना है अल्फा इनटू बीटा। अब ये गुना होगा, देखो यहाँ पे 5/3 इंटू मतलब गुना माइनस 5/3। अब तुम देखो गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, 5 में 5 करेगा तो 25, माइनस में आ जाएगा माइनस 25/9। देखो 5 में 5 से हुआ तो 25, 3 में 3 से हुआ तो 9, माइनस के माइनस, अब 25 निकलता है मेरे भाई,
25 निकलेगा कितना में 5 बार में, हो जाएगा -5 और 3 9 निकलेगा 3 बार में, -5/3। देखो अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया 0, अल्फा इंटू बीटा का मान हो गया -5/3। अब तुमको निकालना है द्विघात बहुपद। क्या? द्विघात बहुपद। देखो निकालेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद का सूत्र क्या बताया था? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो याद है मेरा दोस्त, देखो यहाँ x² तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? तो 0। तो देखो 0 x है तो x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कैसे है? तो माइनस 5/3। 5/3। अब देखना तुम ये हो गया x²। बताओ 0 लिखे चाहे ना लिखे कोई दिक्कत तो नहीं लिखो इसका, प्लस माइनस हो जाएगा तुम्हारा -5/3। अब तुमको हम एक बार बताए थे कि बटा में जितना रहेगा ना मेरे भाई उतना से गुना कर देना। तो बटा में 3 है तो 3 से गुना कर देंगे, 3 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 3x²। देखो 5/3 में और 3 से गुना होगा तो 3 से 3 कट जाएगा तो खाली 5 बचेगा, तो -5। ठीक है। अब जो निकल के आया ना द्विघात बहुपद है, इसको हम भाग निकालेंगे, इसमें भाग लगाएंगे। तो देखो भाग लगाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं, देखना यहाँ पे आएगा, यहाँ पे देखो यहीं पे लगाते हैं। ये हुआ 3x² -5। देखो यह है, इसको भाग लगाएंगे यहाँ से 3x⁴ प्लस 6x³ -2x² -10x -5। देखो तैयार हम लोग मेरे दोस्त। देखना x यहाँ 2 गो है, यहाँ बनाना x 4 गो, तो कैसे गुना? 2 से गुना, 2 2 4 हो गया 3x⁴। अब देखो -5x², तो यहाँ लिखाएगा -5x²। इसका गोतिया यहाँ था, पता से चिन्ह चेंज करना न भूले। प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में, ये गेलो। ठीक है। अब इसको उतार लो, इसको कुछ ना किए हैं तो इसको जैसे तैसे उतार दो। 6x³ देखो प्लस माइनस 2 रंग के चिन्ह है तो घटेगा, लेकिन दोनों से बड़का कौन है? 5 में से 2 गया तो 3x²। दोनों में से बड़का जो रहेगा उसका चिन्ह आता है यहाँ पे। ठीक है। ऐसा कुछ नहीं किए तो लिख देना -10x -5। यहाँ देखो x 2 गो है, यहाँ x 3 गो है, तो एगो x चाहिए प्लस, लेकिन यहाँ 3 है, यहाँ 6 है तो 2x 3 दूनी हो गया 6x³ 3 दूनी 6x2 एगो x हो तो x3 -10x -10x। चिन्ह चेंज करना न भूले। प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में, ये गया ये बचेगा 3x²। ये भी देखो, ये भी चल गया दोस्त, -5। ठीक है। अब देखो इस सेम है तो 1 से लगेगा, एक से लग जाएगा, एक से लग जाएगा, ये हो गया 3x² -5। बोले थे कि चिन्ह चेंज करना ना भूले। ये प्लस में है तो माइनस में है तो प्लस में, ठीक है, लग बढ़ गया तो 0 बच गया। अब जो आया ना ये भागफल है, इसी से शून्य का निकल जाएगा मेरे भाई। देखो भागफल आया ना, भागफल को आया था x² प्लस 2x प्लस 1। देखो यही ना भागफल आया है, इसी से निकालना है शून्य। देखना x² प्लस 2x प्लस 1। अब ये क्वेश्चन ढूंढना है तो जोड़ला पर 2 आ जाए, तो देखना x²। अब यहाँ देखना प्लस x प्लस x प्लस 1। देखो x में x से गुना करेंगे तो 2x, अब ये 1 में x, देखो 1 है एगो 1 है तो कितना हो गया 2x हो गया, और 1 में 1 से गुना होगा तो 1 हो गया बराबर 0। अब गोतिया मिला दो, इसका गोतिया a, इसका गोतिया a। अब दोनों गोतिया ही देखना कौन है कॉमन, एक ही x है, एक ही x है, x के ले लो कॉमन। ये 2 x है ना, एगो x बाहर निकल गया और बचा,
एगो एक्स बच गया प्लस, अब अगर एगो एक्स है एगो निकाल ही देते कुछ एक बचले कितना बचले एक बचले एक्स निकल ही गए अब प्लस दोनों में कुछ नहीं मिलेगा ना तो एक निकालना बाहर, कितना बाहर निकालना एक निकाल के और सेम टू सेम लिख देना एक्स प्लस 1 बराबर 0। अब बताए थे दोस्त बाहर वाला के एक साथ, देखो अंदर वाला दोनों बराबर है ना तो बनाया हुआ सही है, अगर बराबर नहीं आएगा तो गलत बना रहा है। अब देखो यहाँ बाहर वाला के एक साथ लिखना, बाहर में एक्स है प्लस 1 बराबर 0, अंदर वाला के एक साथ एक्स प्लस 1 बराबर 0, यहाँ से एक्स 1 निकाल लेगा एक्स बराबर 1 प्लस 1 बराबर की पार्टी में प्लस में है तो बराबर को इस तरफ में जाएगा तो -1 हो जाएगा, ये हो गया तुम्हारा आंसर। एक और देखो ये एक्स है बराबर को प्लस की पार्टी बराबर की इस तरफ 1 प्लस में है इस तरफ जाएगा तो -1 हो जाएगा, हो गया कंप्लीट। आज का वीडियो कैसा लगा ये पूरा बहुपद जो VVI था एग्जाम में आने वाला पूरा पढ़ा दिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तब लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब करना, धन्यवाद।